सत्यसाई बाबा के कमल की चढ़ी में मेरा कोटिशन नमन। आनंदमयी करुणामयी पावन जननी, ऐसी माँ जिसको स्वयं भगवान ने चयनित किया है, माँ ईश्वरम्बा के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। उपस्थित सभी साई भक्तों को और प्यारे बच्चों को मेरा साई। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हम लोग माता ईश्वरम्बा दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनके बारे में कुछ भी कहने से पहले मैं दो लाइनें संस्कृत के श्लोक की बोलना चाहूंगी। ईश्वरस्य याति या माता देवी परमेश्वरी तस्मै नमामि भक्त्या अहं मातृरूपं सनातनी। आज हम लोग भगवान सत्यसाई बाबा की माता जी माँ ईश्वरम्बा की पुण्यतिथि 54वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए ये उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मेरा आज का विषय है ईश्वरम्बा द चोजन मदर, ईश्वरम्बा चयनित माता। जन्म दिया तूने साई को, हम पे किया ईश्वर की माँ, जिन्होंने हमारे प्यारे स्वामी को जन्म दिया, जिन्होंने स्वामी को जन्म दिया और हम स्वामी से मिल सके। यदि ईश्वरम्बा नहीं होती तो क्या हम स्वामी से मिल पाते? तो कहने का तात्पर्य ये है, वह माता जिसने, जिनकी आंखों ने, जिनके हाथ पैरों ने भगवान का पूर्ण जो उनका बचपन था उसे जिया है, उनके हाथों ने उन्हें हाथ में लेकर उसे लोरी सुनाई है, गोदी में झूला झुलाया है, उनकी सुंदर सुंदर आंखों में भगवान बाबा की बाल लीलाओं का दर्शन किया है। ऐसी है हमारी माँ ईश्वरम्बा, जिनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जिनको स्वयं भगवान ने चुना है। ये एंटाइटल ईश्वरम्बा माँ के नाम के साथ क्यों जुड़ा? क्योंकि भगवान बाबा कहते हैं जब जब कोई ईश्वरीय अवतार धरती पर होता है तब तब बहुत सारी चीजों को निर्धारित किया जाता है कि वो किसका संहार करेगा, वो समाज में आके क्या करने वाला है, उसका जन्म किस स्थान पर होगा, किस पृथ्वी पर होगा, किस परिवार में होगा, और सबसे महत्वपूर्ण किस माता के गर्भ से वो जन्म लेगा। जैसे राम ने कौशल्या माँ के गर्भ से जन्म लिया, श्री कृष्ण ने देवकी की कोख से जन्म लिया, उसी प्रकार हमारे भगवान श्री सत्यसाई बाबा ने माता ईश्वरम्बा के गर्भ से जन्म लिया। स्वामी बताते हैं कि मैंने अपने प्रवचन में, स्वामी कहते हैं कि मैंने ईश्वरम्बा को अपने माँ के रूप में चुना है। कई बार भक्त मुझसे पूछते थे कि बाबा आपका जन्म प्रवेश है या प्रसव है? तो भगवान बाबा मुस्कुरा के माँ की तरफ देखते थे और माँ से कहते थे कि तुम बताओ कि प्रसव है या प्रवेश है? तो माता ईश्वरम्बा थोड़ी सकुचा के, थोड़ी शर्मा के बताती थी कि मैं बाबा के जन्म से पूर्व, बाबा को गर्भ धारण करने से पहले मैं एक बार कुएं पर पानी भरते भरते अचानक मेरी नजर आकाश की ओर एक प्रकाश का पुंज, यानी गोला, प्रकाश का गोला मुझे दिखा, जो मेरी ओर तेजी से लुढ़क रहा था, है ना? तो जब वो लुढ़क रहा था तो उसको देखते देखते उसको इतना प्रकाश था कि मेरी आंखें जो है वो क्या हो गई, ब्लर हो गया मेरा विजन, और अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो प्रकाश पुंज मेरे अंदर समा गया। मुझे शक्ति से भरपूर मेरा शरीर, मुझे लग रहा था जैसे मानो मेरे शरीर में ना जाने कितनी ऊर्जा का संचार हो गया और मैं बेहोश हो गई। और फिर कुछ समय बाद यह ज्ञात हुआ कि माता ईश्वरम्बा के गर्भ में भगवान श्री सत्यसाई बाबा का पदार्पण हो चुका। तो इस पावन दिन पर आइए ऐसी पावन आत्मा, ऐसी पावन शख्सियत के बारे में हम जानें कि उनका जीवन कैसा था, उनमें ऐसा क्या था कि भगवान ने उन्हें अपनी माँ के रूप में चुन लिया। दो प्रकार के चुनाव होते हैं, मतलब भगवान
डेफिनेट सी बात है कि उनके पूर्व जन्म में कुछ ऐसे प्रारब्ध होंगे कि उन्हें स्वयं भगवान की मां का पदवी से इस जन्म में सम्मानित होना अवसर मिला। ऐसा माता ईश्वरम्मा का जब जन्म हुआ उस समय में देश तारीख इतना ज्यादा रिकॉर्ड लोग करते नहीं थे, पर भगवान बाबा को ईश्वरम्मा बताती है कि 1890 के दशक में माता ईश्वरम्मा का जन्म हुआ। उन्हें कुछ ऐसा हल्का हल्का लेकिन पहले लोग इतना डेट याद नहीं रखते। उनका जन्म एक कुरनौल डिस्ट्रिक्ट है साउथ में, कोलीमा गुड्डा वहाँ के गाँव है, उस गाँव के सुंदर जी के घर में माता ईश्वरम्मा का जन्म काफी शिव भक्ति के बाद, शिव को बहुत मानते थे उनके पिताजी ने, स्वामी के नाना जी शिव भगवान को बहुत मानते थे और उनकी पूजा पाठ के बाद माता ईश्वरम्मा का जन्म हुआ। और जब उनका जन्म हुआ तो उनको नाम दिया गया, नाम की ये बात यहाँ ध्यान देने वाले हैं कि श्री बाबा की जो माता श्री उनका नाम था देवनी अम्मा और स्वामी की माता जी का नाम जैसे जन्म के बाद उन्हें मिला वो मिला नाम की अम्मा। भगवान बाबा बताते हैं ईश्वरम्मा ने भी मैं कई बार से हमारी नानी हमारे मम्मियाँ अपने जमाने की बातें बताती है कि कैसे तुम्हारे पापा हमें देखने आए थे, कैसे हमारी शादी हुई। उसी प्रकार कई बार ईश्वरम्मा ने भी उन्हें अपनी कहानियाँ सुनाई होंगी। उन्हीं सब चीजों से स्वामी ने बताया कि फिर माता ईश्वरम्मा धीरे धीरे बड़ी हुई, नाम बड़ी हुई और बड़े होने के बाद उनका विवाह कुंडकल के निवासी वेंकटप्पा राजू से संपन्न हुआ। वेंकटप्पा राजू जी के जो पिता थे उनका नाम था पौर्णमा राजू, यानी सत्यसाई बाबा के दादाजी। दादाजी को इस चीज का आभास था क्योंकि जैसे हमारे फैमिली डॉक्टर होते हैं वैसे ही पहले के लोग फैमिली पंडित रखा करते थे, मतलब एक ही पंडित की पुष्पें उनके घर को पूजा पाठ नियम धर्म सब बताती थी। तो ऐसे ही बहुत गुरु संत थे जिनसे परामर्श लिया करते थे राजू परिवार के लोग। तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि पौर्णमा राजू तुम्हारे घर में एक देवी शक्ति जन्म लेने वाली है। अब बड़ी बहू नहीं या छोटी बहू ये तो नहीं पता, पर तुम्हारे घर में एक अवतार जन्म लेने वाला है। माता ईश्वरम्मा बताती है कि जब मैंने स्वामी का गर्भ आत्मा गर्भ जब मैंने अपना धारण किया तब मेरे साथ एक अनायास सी चीजें होती थी कि हमारे घर में जैसे तबला पालन रखा है भगवान बाबा के लालन के घर में पूजा पाठ भजन कीर्तन होते थे, सब होते थे। तो ऐसा बोलते हैं जब छठा सातवां महीना चला तो माता ईश्वरम्मा को तब अनायास ही मृदंग तबला मंजीरा हारमोनियम रात को बजने लगते थे और ऐसा लगता था जैसे अज्ञात काम से बजा रहे हैं। अब अचानक से सामने की खुशबू धूप की खुशबू जैसे लोग डोबा लगाते उसकी खुशबू घर में कुछ नहीं चल रहा है पर फिर भी खुशबू आती थी। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया क्या पता क्या अनिष्ट होने वाला है, क्या पता वो धूप नहीं आ गया राजू परिवार के अंदर। डर के मारे वेंकटप्पा राजू ने वेंकटप्पा धूप को थे उनके पास गए, उनसे पूछा। उन्होंने सब अपना प्लस माइनस कैलकुलेशन किया और कहा कि जो करो नहीं पौर्णमा राजू ये निश्चित तौर पर एक ईश्वरी शक्ति है जिसके बारे में मैंने जो कई वर्षों पहले बताया था उसका पदार्पण हमारे घर में हो। और इस प्रकार से माता ईश्वरम्मा जो कहीं ना कहीं मन में संकोच था कैसा क्यों हुआ है वो हर्षोल्लास से भर गई और कहते हैं कि वो दिन था और 23 नवंबर 1926 का दिन ब्रह्म मुहूर्त में सत्यनारायण भगवान की कथा के प्रसाद खाने के बाद माता ईश्वरम्मा ने हमारे प्यारे सुंदर और मनमोहक साई मां को जन्म दिया और इस प्रकार भगवान साई बाबा की मां बनी। भगवान बाबा के कुल को मिलाकर कुल 5 भाई बहन थे जिसमें से चौथे नंबर पर स्वामी थे और कुल 9 संतानें उनको हुई जिसमें से 8वीं संतान भगवान श्री सत्यसाई बाबा थे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से माता देवकी को 8वीं संतान श्री कृष्ण के रूप में भगवान श्री कृष्ण मिले। भगवान बाबा बताते हैं कि माता ईश्वरम्मा जो थी वो वैसे बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत ज्यादा उनको ग्रामीण महिला थी और ये सब होने के बाद भी उनके व्यवहार में इतनी कुशलता थी, इतना मीठा बोलती थी, वो सबसे घुल मिल के रहती थी। उन्हें बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेम था। उनके घर में जब स्वामी ने पंडित
में। तो ऐसा स्वामी बताते हैं कि घर घर से जो पैसा बचता था, कई बार माँ ईश्वरम्मा उससे मुरमुरे खाते हैं, वो मुरमुरे और कुछ मीठा सा बना के वो बच्चों के लेकर आया करते हैं। क्योंकि भगवान बाबा के घर में ऑलरेडी आप सोचिए 5 बच्चे, 2 बड़े, मतलब घर बड़ा, काफी बड़ा फैमिली था। उस बड़े फैमिली से भी थोड़ा पैसा बचाना और उससे ये सोचना कि मैं बच्चों के लिए, दूसरे बच्चों के लिए, अपने पहले बच्चों के लिए नहीं, दूसरे बच्चों के लिए, बाहर वाले बच्चों के लिए मैं कुछ लेके जाऊँ, ये भावना एक गृहिणी के मन में आना थोड़ी सी मतलब कम शांति लेके आती है। सोचते हैं इस बच्चे को बचा ले, अगले महीने काम आएंगे, अरे इसको मैं जोड़ लेती हूँ, बेटे की शादी होगी, पर वो हमेशा अपना उदार मन हमेशा बने। भगवान बाबा बताते हैं कि इस प्रकार माता ईश्वरम्मा ने मेरी कई लीलाओं की वो साक्षी बनी, चाहे वो उनको भिक्षु का काटना हो, जब वो माता ईश्वरम्मा एकदम पिघला गई थी कि मेरे बेटे को ये क्या हो गया, या फिर कई बार माता ईश्वरम्मा उनको दही चावल बना के देती थी खाने के लिए। और स्वामी अपनी आदत से हमेशा मजबूर, वो किसी न किसी असहाय व्यक्ति को वो खाना खिला देते थे। एनसीसी और एनएसएस का स्वामी का कैडेट थे, तो स्वामी को खिला दिया करते थे। और घर आने पर जो माँ पूछती थी कि तू सत्या को दही चावल खाया, तेरा पेट भरा है या नहीं, तो वो अपनी माँ को अपने हाथ चुमा दिया करते थे। और माँ को पता होता था कि सत्या ने खाना नहीं खाया है, और वो अपने हाथ चुमा देते थे, जिसमें से चमत्कारिक तौर पर दही और चावल जरूर आया। कई बार स्वामी शुगर के लिए से शक्कर की गोली निकाल के अपने दोस्तों को दे दिया करते थे। और एक लीला जो माता ईश्वरम्मा ने अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से देखी कि माँ ने राम, लक्ष्मण और सीता इन तीनों के रूप में भगवान बाबा को दर्शन पाया है। तो इस प्रकार से समय बीतता चला गया और वो साल आ गया 1940, जो किसी भी माँ के लिए थोड़ा पीड़ादायक होता है, यानी जब उनका बच्चा बिछड़ता है। मतलब कहने के लिए तो ये भी स्वामी का संकल्प में जाना ही था 1940 में। मई महीने में स्वामी ने एक बार और अक्टूबर महीने में फाइनली स्वामी ने घोषणा कर दी कि 20 अक्टूबर 1940 के दिन मैं साईं बाबा हूँ, माया जा रही है, मुझे मेरे भक्त बुला रहे हैं। माता ईश्वरम्मा बहुत मुश्किल हो गई थी इस समय में। वो कहती हैं कि मैं इनके पिताजी की डर के मारे ज्यादा बोली नहीं कुछ, क्यों? लेकिन क्या होता है कि पेट्रोल एकदम पर अभी एक सपना कि मेरा बेटा पढ़ लिख जाए और किसी अच्छे से दफ्तर में क्लर्क की नौकरी करे, क्योंकि उस समय में क्लर्क होना भी बहुत बड़ी बात है। पर भगवान बाबा के देवी शक्ति, उनका पढ़ाई लिखाई में मन को लगता था, पर भजन पूजन है ना, सेवा कार्य कितने ऊपर ज्यादा मन लगता था। मुझे पटरी बन गई, फिर स्वामी ने अपने घर का त्याग कर दिया। ये सब देखिए जो पेट्रोल एकदम पर आजू है, तो शुरुआती समय में स्वामी से मतलब स्वामी से चिंतित थे। माता ईश्वरम्मा कई बार वहाँ के जो भक्त आते हैं उनको कहती थी कि मैं मानती हूँ स्वामी भगवान ने माना है, पर क्या रामचंद्र ने शादी नहीं की थी, क्या कृष्ण ने शादी नहीं की? मतलब वो स्वामी के विवाह के लिए बहुत चिंतित हुआ करती थी जब माता ईश्वरम्मा थी। पर जब धीरे धीरे शनै शनै उनको समझ में आया कि स्वामी का जीवन का कुछ अलग ही एम है, ऑब्जेक्टिव है, तब उन्होंने चिंता करना शुरू। इसी प्रकार घटनाओं पर अर्जुन थे, उन्हें चिंता थी कि क्या खाएगा, क्या कमाएगा, क्या खाएगा, क्या बचाएगा। क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं पता था भगवान बाबा जो है वो समाज के उत्थान के लिए जन्म लिए हैं, ना कि सांसारिक चीजों में फंसे हुए। इस प्रकार माता ईश्वरम्मा बताती हैं कि मेरा बहुत दिल दुखी था। किसी ने उनसे कहा कि तुम कौन हो, भूल हो? जब बाबा ने बोला ना मैं साईं बाबा हूँ, बोले कौन साईं बाबा हो, कहाँ से लेकर आ रहे हो तुम सामान सारा? तो बाबा ने कहा मैं शिरडी साईं का स्वरूप हूँ, मैं साईं बाबा हूँ और मेरा गुरुवार के दिन पूजन होगा, अपना मन और घर साफ रखो। बाबा ने इस लाइन को बार बार कहा कि अपना मन और अपना घर साफ रखो और मेरा गुरुवार के दिन पूजा होगा और मैं साईं बाबा हूँ। इस घोषणा के बाद भगवान बाबा घर लौट कर नहीं आए, वे अपने भक्तों के साथ में रहने लगे। और 1956 तक माता ईश्वरम्मा एक संत हम बोल सकते हैं, देवी पुरुष हम बोल सकते हैं, हमारे प्यारे भगवान बाबा के बोल सकते हैं। इनके साथ कभी नहीं रही, वो हमेशा जब ऐसे बोले ना सेलिब्रिटी, मतलब कभी नहीं होगी भगवान हमारी जो सेलिब्रिटी है, तो उनकी बात सोचिए कितना उनका बोलते ना एटीट्यूड होना चाहिए, भाई मैं अवतार की हम नहीं। स्वामी कहते हैं उनके अंदर क्षण
जैसे ही वो अपने गाँव में रहती थी और जब भी उनको स्वामी के दर्शन करने होते थे डेली मॉर्निंग में वो गाँव से आती थी, दर्शन करती थी, स्वामी के साथ दर्शन हो जाती थी। बट जब 1956 में बेटा बेटा पर आते का देवस्थान हो गया, तब स्वामी की बहुत विनती करने पर वो अपना गाँव छोड़कर स्वामी के पास प्रशांत के लिए आई और तब से लेकर 6 महीने 1972 तक वो स्वामी के साथ प्रशांत ही रही। माता ईश्वरम्मा इतनी करुणा नहीं थी, माता ईश्वरम्मा का दिल इतना बड़ा था। अगर मान लीजिए स्वामी आ जाना है सामने, ठीक है बच्चों तुम लोग बताना कि अगर स्वामी तुम्हारे सामने आ जाए और कहें आपकी क्या इच्छा है तो आप क्या मांगोगे? शायद आप बाबा को कोई लिस्ट उठाने दे दोगे जो अंतहीन हो। बाबा कहते हैं यही फर्क है गुरु में और मेरी माँ ईश्वरम्मा। जब माता ईश्वरम्मा से पूछा गया ना तो क्या चाहिए, तो पहली लाइन तो उनकी ये कि स्वामी मेरे पास तो स्वयं भगवान है, मुझे क्या चाहिए स्वामी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं माँ मुझको इच्छा होगी। बहुत दुख देने पर उन्होंने कई बार बाबा को बताती कि स्वामी मैंने बचपन में आपको स्कूल के लिए बहुत दूर जाते देखा, आपके साथ साथ छोटे छोटे बच्चे बड़ा बड़ा बस्ता टांग के बाहर जाते थे और पढ़ने के लिए मतलब 2 से 3 सवा कोस दूर गाँव पढ़ने जाते थे और माँ को बड़ी तकलीफ होती थी तो देखा स्वामी एक पुट्टपर्थी में एक स्कूल खुलवा देते। बाबा मैंने कई बार देखा है प्रसव पीड़ा में शहर जाते जाते तक महिलाएं अपना जीवन गंवा लेती हैं, कई मरीज अपना इलाज नहीं मिल पाने के कारण दम तोड़ देते हैं। स्वामी पुट्टपर्थी में आप एक हॉस्पिटल जरूर बनवाना। भगवान बाबा जब अपनी भाभी के घर जाते थे तो वहां पर पानी की प्रॉब्लम के कारण कुएं से पानी लाना कि स्वामी के बंदे चिल्लाते थे और कई बार दूसरी महिलाओं को भी पीड़ा उठा कर देखा तो उन्होंने कहा स्वामी पट्टी में एक पानी की व्यवस्था अच्छी करा देना। और आप सभी जानते हैं कि स्वामी के जीवन में 3 बड़े प्रोजेक्ट, बहुत प्रोजेक्ट हैं पर सबसे बड़े 3 प्रोजेक्ट जो स्वामी ने किए वो तो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो 1956 में बनकर रेडी हुआ, बाबा के जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं, सबसे पहले विश्वकर्मा हायर सेकेंडरी स्कूल खुला और फिर उसके बाद में रायलसीमा वाटर प्रोजेक्ट जो आज न केवल आंध्र प्रदेश के अंदर अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट को वरन उसके आसपास के जितने यानी कि 1600 विलेजेस को आज पानी उस प्रोजेक्ट के थ्रू मिला। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान बाबा ने अपनी माँ को थे तो अवतार पर फिर भी उन्होंने अपनी माँ की कही हुई एक बात को पूरी किया और इसी प्रकार धीरे धीरे समय बीतता चला गया और वो दिन आ गया जिसमें माता ईश्वरम्मा की जो प्राण थे वो ईश्वर लीन होने वाले थे। सुबह 6 मई 1972 का दिन था। वृंदावन लाइब्रेरी के अंदर समर कैंप चल रहा था। माता ईश्वरम्मा नहाकर कॉफी का सुबह मीटिंग था, कॉफी पीकर वो बरामदे में बैठी थी और स्वामी भी सब होते हैं बस नहाने जाएगा था। अचानक से उनको 3 बार आवाज आई स्वामी 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 और स्वामी ने कहा आया 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 और मतलब उनके आने के समय में उनकी बेटी पद्मा उनके पास थी और उनकी बेटी एक नादर के साथ में और भगवान बाबा के पास आए और तब तक माता ईश्वरम्मा के प्राण। हाँ और उस समय श्री रामचंद्र के दर्शन हुए। तो ये जो दुर्लभ एक क्षण है जो शायद हमें से कुछ लोगों को नसीब होगा या नहीं होगा, पर माता ईश्वरम्मा ने पूरा जीवन भगवान बाबा के साथ रहकर जितने भक्त प्रसाद के लिए आते थे उतने सभी भक्तों को वो अपना समझकर अपना बच्चा समझकर प्रेरित करती थी और माता ईश्वरम्मा इस प्रकार से अपने जीवन काल में पूरा किया। इसके बाद उनका जो पार्थिव था उसके छोटे बेटे के घर ले जाया गया और उसी दिन से भगवान बाबा ने 6 मई 1972 से ही ये कर दिया था कि आज का दिन बच्चों के लिए पूरा वीक जो है चिल्ड्रंस वीक के रूप में, लेडीज वीक के रूप में मनाया जाएगा ताकि हम माता ईश्वरम्मा एक ऐसी पर्सनालिटी थी जो पूर्ण रूप से भगवान की सेवा करती थी। बोल सकते हैं स्वामी का जो जीवन देने का जो उद्देश्य था उसके साथ स्वामी की साथी। तो आज आइए हम लोग इस चीज को जनरली
जैसे स्वामी ने अपनी माँ को हमेशा अपने साथ रखा और आज तक उनके पुण्यतिथि को स्वामी इस प्रकार से मनवा रहे हैं, हम सभी से सेलिब्रेट करा रहे हैं। तो सोचिए माँ की क्या वैल्यू है। भगवान जब अपनी माँ की वैल्यू करते हैं तो हमें हमारी मम्मी की वैल्यू दिखा करना चाहिए। जो माँ बाप बोलते हैं इफ योर मदर इज हैप्पी देन गॉड विल बी हैप्पी। तो इसी के साथ